लाहौर के अस्पताल से ज़हनी मरीज एम्बुलेंस लेकर शादरा अस्पताल पहुंच गया। एम्बुलेंस है इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो उसने जाके कहा कि मैं जो है वो चार्ज लेने आया है एमएस का। एक मेंटल जो पेशेंट है वो यहाँ से एम्बुलेंस लेकर चला जाता है शादरा की हॉस्पिटल में, और वहाँ जाकर जो बयानियाँ वो देता है वो ये कि मैं यहाँ पर अपना चार्ज संभालने के लिए, एमएस का चार्ज संभालने के लिए आया हूँ। ये क्या केस है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट दाखिल है, पेशेंट जो है मेडिकल स्पेशल में हमारे पास उस वक्त दाखिल था जिस वक्त ये वाक़या है। हमारे जो ये पेशेंट है, हमें पता लगा सुबह ये 5:30 बजे के पेशेंट वार्ड में नहीं है। यूजुअली आमतौर पे जो वार्ड के साथ वॉशरूम्स हैं वो ज़रा वार्ड से जैसे साइड पे बने होते हैं बरामदों में। तो उन्होंने ये लिखे कि वॉशरूम में गया, लेकिन जब आधे घंटे तक वो नहीं नज़र आया तो उन्होंने फिर हमने ढूंढना शुरू किया इसको, और फिर हमें पता लगा कि पेशेंट तो मौजूद ही नहीं है। और फिर हमने, क्योंकि हमारा अस्पताल का रकबा काफ़ी अंदर बड़ा है, तो ढूंढने में भी ज़रा जैसे 1-2 घंटे लग जाते हैं हर जगह जब देखें। और उस पर हमने फ़ौरन बताया, अपने एब्सकॉन्ड रिपोर्ट दी कि पेशेंट जो है यहाँ से गायब है। फिर उसी दौरान ये मामला भी पता लगा कि मेन टाइम पे पता लग गया कि जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जो कि इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के प्रीमिसेस में मौजूद, तो उनके अदारे की उन्होंने भी रिपोर्ट की कि एम्बुलेंस गायब। वहाँ से सारी बात पता लगी, उसी दौरान ये सारी बातें पता लग गई कि जो है वो पेशेंट वहाँ पे शादरा उस दौरान पहुँच गया। वहाँ पे उनके एमएस साहब ने फिर वो पुलिस में दिया, फिर वो पुलिस के थ्रू हमने भी अपना पुलिस में दे दिया कि हमारे पेशेंट जो है वो, क्योंकि हमारा ये रूटीन है कि अगर ऐसा होता हम फ़ौरन मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट करें। तो यहाँ से हमने भी तलाश शुरू की और उधर से भी पता लग गया, तो खैर वो यहाँ से फिर हमारा पुलिस के जो लोग थे वो जाके उसको एम्बुलेंस को और उनको वापस ले। अब बात ये मसला आ रहा है कि एम्बुलेंस हमारी नहीं थी, एम्बुलेंस है इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अब वो एम्बुलेंस कहाँ खड़ी थी और उसमें चाबियाँ कहाँ से आईं, चाबियाँ किसने दी, किसने लगाई, पीछे मकसद क्या है, अब उसकी जो चीज़ें हैं सारी वो उस इदारे की ज़िम्मेदारी। और हमने उनको भी एक लेटर लिखा है कि आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो कि आपके गाड़ी के चाबियाँ कहाँ से लगी रही और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पहले भी ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार कोशिश की है कि इंस्टीट्यूट के अंदर दूसरा कोई इंस्टीट्यूट ना बने, क्योंकि उसकी वजह से, उनके इस तरह के इंस्टीट्यूट बनने की वजह से हमारी सिक्योरिटी के बड़े मसले आ जाते हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके सारे लोग हमारे उसमें अंदर नहीं आते कि हम उनको चेक एंड बैलेंस दें। जैसे ये आपके इंस्टीट्यूट पर सवालिया निशान और बहुत से सवालात उठ रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से और उसकी पेशेंट के हवाले से कि वो पेशेंट यहाँ से गायब हुआ कैसे। मेरा ख्याल है कि कसूरवार ना होते हुए भी कसूरवार ठहराए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो पेशेंट एरिया है, कभी मैं तो सारे आप लोगों को इनवाइट करूंगी कि आप ज़रूर मेंटल हॉस्पिटल विजिट करें। हमने यहाँ पे पेशेंट्स को बांध के नहीं रखा होता। हमारा तो पूरे बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स हैं ताकि पेशेंट्स की मेंटल वेलबींग के लिए हमने अपने जो पेशेंट्स हमारे होते हैं वो ओपन वार्ड्स हैं हमारे सारे। अब ये जो इंस्टीट्यूट है जिसकी ये गाड़ी है, ये असल में हमारी ही एक बिल्डिंग लेके ये उन्होंने काफ़ी अरसे से इसमें अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और ये पेशेंट एरिया के अंदर ही है, यानी कि जहाँ एक समझे हमारे एक वार्ड है उसके साथ दूसरा है, तो समझिए तीसरे वार्ड में इन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और सारे ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो पेशेंट जब लॉन वगैरह में फिरते हैं तो वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं और इसमें वो बात नहीं है। अब बात असल में इसमें सोचने की बात यह है कि हमारा पेशेंट जो कि मेंटली तौर पे सिक था, उसको किसने मज़ीद इंस्टिगेट किया या मज़ीद उसके कोई मेंटल हेल्थ का कोई फ़ायदा नाजायज़ उठाने की कोशिश की। अब ये तो जो है कि अंदर पीछे कहानी इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले बता सकते हैं कि उनके यहाँ इतनी नेग्लिजेंस क्यों हुई कि या उनके ड्राइवर ने गाड़ी चाबी बीच में छोड़ी, और क्या कि गाड़ी को किसी और ने चोरी करना था और बीच में हमारे पेशेंट की मेंटल हेल्थ का फ़ायदा उठा के उसको कोई पंप किया। जैसे आपने भी कहा है कि वो पहुंचा तो उसने कहा कि मैं तो एमएस हूँ। हमारे एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जब उसमें एक फ़ेज़ होती है जिसको हम मेनिया की फ़ेज़ कहते हैं। जब मेनिया की फ़ेज़ होती है तो उसमें पेशेंट जो है उसकी मेंटल हेल्थ इस तरह की होती है कि अपने आप को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझ रहा होता है अपने आप को, तो अगर उसको थोड़ा सा भी करें कि हो सकता है उसको किसी ने कहा हो कि मतलब हम बड़ी गाड़ी देते हैं, तुम इसको चलाओ, ये वो। अब कौन वो ये सारी, तो इसके लिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी अपनी भी बनाई है, 4 रुकनी कमेटी है जो कि इस मामले को देख रही है, और उसको हमने कहा है कि अपने 1-2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट फर्निश करें। और जहाँ तक पेशेंट के बाहर जाने का ताल्लुक है, तो मैंने बताया कि ये हमारे सारे ओपन जो मेन गेट है उसमें तो जो गेट पे चौकीदार है उसके बयान के मुताबिक अलबत्ते गाड़ी जो थी, चूँकि इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बुलेंस थी ना, वो नॉर्मल गाड़ी नहीं थी, और एम्बुलेंस के हवाले से नॉर्मली जब डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस निकलती है तो यही समझा जाता है कि एमरजेंसी है और नंबर नोट करके जाने दिया जाता है। जी बिल्कुल। एक तो ये कि वो एम्बुलेंस थी, दूसरी बात है कि उसका वो थी भी हमारे अस्पताल की नहीं, क्योंकि हमारी अपनी हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज हमेशा लॉक एंड की में रहती हैं
और उसका हम पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें मरीज़ों का भी नाम लिखते हैं कि कौन सा मरीज़ जा रहा है, किधर जा रहा है। और चूँकि जैसे उसने पता यही लगा कि जब सिक्योरिटी वाले से कि एम्बुलेंस जो थी उसका नंबर जो था उनके इंस्टीट्यूट का था, गाड़ी उनके इंस्टीट्यूट की थी, और अपने ड्राइवर्स को तो हमारे चौकीदार सारे पहचानते हैं कि कौन सा ड्राइवर है किधर। लेकिन अब वो ज़ाहिर है अगर हम 1510 बेडेड हॉस्पिटल तो वो हर मरीज़ की उस तरह पहचान तो नहीं रख सकते कि ये मरीज़ है क्या, ठीक है ना। तो और जब रात के सुबह के टाइम का ये वाक़या है, कोई फजर के टाइम का, और जब उसने दूर से वो कॉल उनके कि उन्होंने दिया तो उन्होंने उसका नंबर नोट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई एम्बुलेंस मसला होगा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, तो उन्होंने उसको जाने दिया। तो इस तरह वो एम्बुलेंस बाहर चली गई। एग्ज़िट और एंट्री की जो कैटेगरी है वो आपके अंडर आती है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जिसकी वो एम्बुलेंस थी वो आपकी कैटेगरी या आपके अंडर डिपार्टमेंट में नहीं आता। यही इसमें सबसे बड़ा मसला है। और पहले दिन से ही मेरा स्टैंड ये है कि अगर एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर एक दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले आते हैं। ना सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूट है बल्कि इसी तरह सर्विसेज अस्पताल का फीमेल हॉस्टल भी हमारे अंदर बना हुआ है। हमें उससे भी बड़े सिक्योरिटी के हमें इस लिहाज से मसले हैं कि वो बच्चियाँ जो हैं वो शाम को अक्सर हमारे लॉन्स वगैरह में फिर रही होती हैं, जो कि पेशेंट एरिया है, और हमारे पेशेंट्स भी वहाँ पे फिर रहे होते हैं। आज भी मैंने जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और अपने जो इनके इंस्टीट्यूट के हैं डायरेक्टर, उनको भी कहा है कि काइंडली आप अपने एंड से भी इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपका ड्राइवर्स कहाँ थे, चाबियाँ क्यों बाहर आई, किसने की, पीछे मकसद क्या है। जो पेशेंट था वो यहाँ पर कितने देर से एडमिट था और अब उसकी सिचुएशन जो है वो क्या है, कहाँ पर है वो? अच्छा, पेशेंट हमारे पास गुज़िश्ता 4 सालों से दाखिल है। तो ये कोई 22 से है और ये 26 चल रहा है। 4 सालों से पहले कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कभी उसकी इस तरह की बात हुई हो। अच्छा, दूसरा ये कि मेंटल इलनेस होने का ये मतलब नहीं कि वो पेशेंट पे और कुछ नहीं कर सकता। मतलब लोगों का बड़ा ख्याल होता है कि सबसे बड़ा सवाल हमारे मीडिया पे यही उठाया जा रहा है कि भाई वो मेंटल पेशेंट है और इतनी दूर की ड्राइव वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो करके वहाँ पर पहुँचा। हाँ, ये आप देखिए, ये बिल्कुल जिन लोगों के घरों में इस तरह पेशेंट्स वगैरह हैं वो तो इस बात को अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो ज़िंदगी में कुछ और नहीं कर सकते, बल्कि जैसे उनकी अपनी जो स्किल्स होती हैं, उनकी जो बाकी सलाहियतें थी वो बरकरार रहती हैं। और मैं ज़रूर ये पैगाम दूँगी कि अगर कोई गाड़ी चला के कोई चला गया तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो शायद ठीक था, एक बात, और वो नहीं, वो उसको ज़हन का मसला था। देखिए, उसको ज़हन का मसला था तो उसने जाके कहा कि मैं जो है वो चार्ज लेने आया है इसका। पेशेंट की सिचुएशन क्या है, वो अभी इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है? हाँ, पेशेंट मैंने जैसे बताया ना कि हमने भी रिपोर्ट करी थी, हम इधर से ढूंढ रहे थे, उधर से हमें पता लग गया कि इस तरह का हुआ है, तो हमारे यहाँ से लोग जाके उसको वापस ले आए थे। एम्बुलेंस भी वापस आ गई और पेशेंट भी वापस आ गया।